बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको CS 304 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहले असाइनमेंट को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सोल्यूशन लिखेंगे। ये असाइनमेंट जो है आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट से ही रिलेटेड है। वहाँ पे आपने एक क्लास डायग्राम बनानी थी, उसी को अब आपने नेक्स्ट अपनी कोडिंग में कन्वर्ट करना है। क्लास डायग्राम आपने जो भी बनाई थी अपनी असाइनमेंट में, उससे हट के अब उन्होंने खुद से प्रोवाइड कर दी, लेकिन सिस्टम वही है आपके पास कि आपके पास 4 डिफरेंट जो हैं वो क्लासेस दी गई हैं इस क्लास डायग्राम में। सबसे पहले ये गैलेक्सी की एक क्लास है, उसके बाद ये 3 क्लासेस जो हैं स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ये तीनों इसकी कंपोजिशन में आ रही हैं। ठीक है, ये जो आपके पास साइन यूज़ हो रहा है क्लास डायग्राम का, अगर आपको कंसेप्ट हो, अगर आपने खुद से असाइनमेंट्स बनाई थी, तो इनका रिलेशन जो है या आपस में जो एसोसिएशन है इन तमाम क्लासेस की, वो गैलेक्सी की इन तीनों क्लासेस के साथ कंपोजिशन की एसोसिएशन है या कंपोजिशन का रिलेशन आ रहा है। तो ये जो फिल्ड डायमंड साइन होता है ये कंपोजिशन को शो करता है। तो हमारे पास ये 3 क्लासेस हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड होंगी गैलेक्सी में। तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हम इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अबव क्लास डायग्राम, ठीक है, in C++ with all data members, constructors, member functions and concepts। कंसेप्ट कौन सा है वो भी क्लियर बता दिया गया है यहाँ पे भी कि कंपोजिशन का कंसेप्ट आपने इंप्लीमेंट करना है। तो आपने ये तमाम क्लासेस बनानी है, उनके डाटा मेंबर्स और उनके मेंबर फंक्शंस जो हैं वो आप बनाएंगे। मेंबर फंक्शंस के बाद आपने इन क्लासेस का जो रिलेशन है वो भी इंप्लीमेंट करना है। और उसके लिए 2 चीज़ें आपको मेंशन की गई कि एक तो आप क्लास डायग्राम को देखें, एंड सेकंड वन जो है वो आप टेबल 1 जिन्हीं के लास्ट पेज पे एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, आपने उनको भी फॉलो करना है। उसके बाद है सी द सैम्पल आउटपुट टू व्यू द मैसेज एंड नीड टू प्रिंट इन कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल क्लासेस। के क्लासेस के आप जो कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे उनमें कुछ मैसेजेस प्रिंट करवाने तक, जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो वो मैसेजेस प्रिंट हो जाएं। उसके बाद है इन केस ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ डाटा मेंबर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कि नीचे रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन किया गया है। ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपका कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे पैरामीटराइज नहीं है। इस सेकंड जो क्लास है आपकी स्टार की, उसके लिए 1 पैरामीटर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, इसमें 2 पैरामीटर और इसमें 3। तो उन्होंने इसके लिए मेंशन किया है कि जो 1 पैरामीटर आपने चूज़ करना है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट एनी डाटा मेंबर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो मतलब कि यहाँ पे 3 डाटा मेंबर्स हैं, आप इन तीनों को इनिशियलाइज करना होता है कंस्ट्रक्टर में। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास 1 पैरामीटर फंक्शन होगा वो कंस्ट्रक्टर होगा, और अगर आप 2 लेते हैं, 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो फिर भी आप इन तीनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। डाटा मेंबर्स दिए गए हैं, और जब 3 पैरामीटर बनाना है फिर तो तीनों ही आ जाएंगे। तो ये आपकी डायग्राम हो गई है, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उसके बाद नीचे ये टेबल का रेफरेंस दिया गया था ऊपर, क्या आपने इस टेबल को भी फॉलो करना है और इस इमेज डायग्राम को भी, जो कि क्लास डायग्राम है। यहाँ पे टेबल में आपकी क्लासेस को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले जो आपकी क्लास नेम है वो गैलेक्सी है, उसके अंदर 3 आपके एट्रीब्यूट्स या डाटा मेंबर्स आएंगे, साइज, मैथ एंड एज, और उनकी डाटा टाइप्स बताई गई हैं। साइज जो है वो इंटीजर टाइप का है, डाटा मेंबर आपका होगा मैथ, इसी तरह डबल टाइप, और एज इंटीजर। फंक्शन 2 टाइप के बताए गए हैं जो कि आप इस क्लास के लिए बनाओगे, एक होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरे गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर फिर आपके इन तीनों डाटा मेंबर्स के लिए आ जाएंगे। मतलब कि 6 फंक्शन आपके ये बनेंगे, 3 गेटर्स, 3 सेटर्स और एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। टोटल 7 फंक्शंस आप इसमें लिखेंगे, एक कंस्ट्रक्टर और 6 आपके गेटर सेटर। इसी तरह नेक्स्ट जो आपकी क्लास है स्टार की, उसमें भी 3 डाटा मेंबर्स हैं और उनके डाटा टाइप्स बताई गई हैं। फिर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक आपने बनाना है, और उसके बाद पैरामीटराइज, जिसको आप पार्शियल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, इसको 1 पैरामीटर के साथ आपने बनाना है, और गेटर सेटर भी आपने इसके तीनों डाटा मेंबर्स के लिए लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने प्लैनेट की क्लास के लिए 3 डाटा मेंबर्स कंसीडर करने, साइज, मैथ एंड वेलोसिटी, और उसकी डाटा टाइप्स अकॉर्डिंगली बताई गई हैं। और उनके लिए आपको जो फंक्शन बताएंगे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपने लिखना है। 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे 1 पैरामीटराइज था तो यहाँ पे 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, और गेटर सेटर भी इनके तमाम डाटा मेंबर्स के लिए लिखेंगे आप। इसी तरह लास्ट वन जो है
वो 3 डाटा मेंबर्स हैं, उनके डाटा टाइप्स बताई गई हैं, और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब कि ये फुली पैरामीटराइज कह सकते हैं या सिंपली पैरामीटराइज कह रहे हैं, क्योंकि 3 ही डाटा मेंबर्स हैं और तीनों को आप पैरामीटर में पास करेंगे। और ये गेटर सेटर इनके लिए। ये आपका टेबल हो गया और डायग्राम। अब इसके बाद नीचे सैम्पल आउटपुट भी दिया गया है, जो कि फॉलो करेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली। फिर आपने अपने कंस्ट्रक्टर्स में सी आउट स्टेटमेंट्स लिखनी है, मैसेज प्रिंट करवाने जब उस क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल हो। क्लासेस बनाना तो आई थिंक इतना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके लिए जो कंसेप्ट है कंपोजिशन का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी कोड भी आपको बताऊंगा कि आप क्लासेस किस तरह बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, अभी मेन हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्लासेस का कोड है। तो क्लासेस आउटसाइड दी मेन लिखी जाती हैं, तो हम डायरेक्टली अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो क्लास बना रहे हैं वो होगी स्टार, क्योंकि ये जो आपकी क्लास है गैलेक्सी, इसमें कंपोजिशन का कंसेप्ट यूज़ होना है। जी, इस क्लास में 3 डाटा मेंबर्स दिए गए हैं, साइज इंटीजर टाइप का। ठीक है, इसको हम डाटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। और फर्स्ट हमारे पास है इंट साइज। सेकंड डाटा मेंबर जो है वो डबल डाटा टाइप में है और उसका नेम आपने रखना है मैस। ठीक है, और थर्ड वन अगेन इंटीजर है और उसका नेम एज होगा। ये 3 डाटा मेंबर्स आपने प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद फंक्शन बताए गए हैं। सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है सेम नेम एज क्लास नेम। ठीक है, और इसकी नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप भी आप मेंशन नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें सी आउट स्टेटमेंट लिखनी है, जो कि हमारे सैम्पल आउटपुट में बताई गई है कि जब भी किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये आउटपुट आनी चाहिए, कि स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होनी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हम लिखेंगे जी, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लाइक स्टार कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जी, इस सी आउट स्टेटमेंट के बाद नीचे हम उसके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जो इन डाटा टाइप्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, साइज़ के लिए आप 0 से इनिशियलाइज कर दें, मैथ्स के लिए आप 0.0, और एज के लिए अगेन 0 इंटीजर डाटा टाइप है। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 1 पैरामीटर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें एक पैरामीटर पास किया जाए। तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, किसी भी डाटा मेंबर को ले सकते हैं पैरामीटर के लिए। ठीक है, हम साइज़ को ले लेते हैं एस, और यहाँ पे भी हम सबसे पहले सी आउट स्टेटमेंट लगा लेते हैं, स्टार कंस्ट्रक्टर और 1 पैरामीटर। जी, अब इसके बाद सबसे पहले तो हम साइज़ को जो वैल्यू असाइन करेंगे वो उस पैरामीटर से जो ली गई है एस, और दूसरे दोनों वेरिएबल्स को हम पहले की तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देते हैं, एज इज इक्वल 0। तो ये 1 पैरामीटर के साथ हमारा कंस्ट्रक्टर लिखा गया। अब इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपने गेटर सेटर लिखते हैं। तो गेटर सेटर्स क्लास के तमाम डाटा मेंबर्स के लिए होते हैं। 3 डाटा मेंबर्स हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी वाई सेट साइज, इसके लिए हो गया, और इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर इसको पास किया जाएगा। ठीक है, साइज इज इक्वल टू एस। इसी तरह नेक्स्ट सेट मैस, उसके लिए डबल डाटा टाइप का एक वेरिएबल होगा आपके लिए, एम कह लेते हैं मैस के लिए।
और इसमें mass इज इक्वल टू m एंड लास्ट वन वाइट सेट एज इंट ए हम पैरामीटर बना लेते हैं और इसमें एज इज इक्वल टू ये हमने क्लास के तीनों डाटा मेंबर्स के लिए तीन सेटर फंक्शन बना दिए जो कि उन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को सेट करवाएंगे। ठीक है, हम इसी तरह नेक्स्ट हम गेटर्स फंक्शंस लिख लेते हैं। सबसे पहले साइज़ के लिए इंट गेट साइज़, इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किया जाएगा। ठीक है, रिटर्न साइज़, नेक्स्ट वन डबल गेट मैस और रिटर्न मैस एंड लास्ट वन इंट गेट एज रिटर्न एज। ये उसी क्लास के लिए तीनों गेटर फंक्शन। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमारी ये क्लास जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तीनों इसके हमने डाटा मेंबर्स बना लिए अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप्स और उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर्स कंप्लीट हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट हो रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास बनाते हैं जो कि प्लैनेट है जी। इस क्लास में हमारे पास तीन डाटा मेंबर्स हैं, साइज, मैस एंड वेलोसिटी। दो तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, चलिए हम कोड को रीयूज़ करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, लास्ट वन एज की बजाय वेलोसिटी है तो उसकी डाटा टाइप भी डबल है। पहले दोनों सेम थे, साइज इंटीजर, मैस डबल। साइज इंटीजर है, मैस डबल है और यहाँ पे भी हम डबल डाटा टाइप में वेलोसिटी का डाटा मेंबर बनाएंगे जी। अब इसके बाद पब्लिक पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि हमने पब्लिक पार्ट स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, पब्लिक जी, पब्लिक पार्ट में हम सबसे पहले तो इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वो बना लेते हैं वन बाई वन। इस क्लास का नेम है प्लैनेट, तो सेम नेम एज क्लास नेम हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसमें साइज़ इज इक्वल टू हम 0 कर देते हैं और मैस इज इक्वल टू अगेन 0.0 करेंगे, डबल डाटा टाइप है। और वेलोसिटी में वो भी 0.0 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसमें टू था, इंट एक एस ले लेते हैं साइज़ के लिए और डबल एम फॉर मैस जी। यहाँ पे भी हमें वो सी आउट स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, /n प्लैनेट स्ट्रक्चर जी। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले जी। ये आ गया टू पैरामीटर और यहाँ पे वन पैरामीटर था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ओके। टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब इसमें हम साइज इज इक्वल टू एस कर देते हैं, मैस इज इक्वल टू एम। ये दोनों वैल्यू जो हमने पैरामीटर से गेट की है इन दो डाटा मेंबर्स को असाइन होगी। एंड थर्ड वन वेलोसिटी है इज इक्वल टू 0.0, डबल डाटा टाइप का वेरिएबल था तो हम इसके लिए वैल्यू असाइन करवा दी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट में गेटर और सेटर्स हैं उसी क्लास के लिए। ये भी मैं कोड को रीयूज़ कर रहा हूँ, ऊपर से कॉपी करके इसमें हम अमेंडमेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो डाटा मेंबर तो हमारे पास सेम है, थर्ड डिफरेंट है जी। इसमें सेट साइज ठीक है, मैथ भी ठीक है। थर्ड वन जो था
वो वेलोसिटी था। तो हम इसका नेम भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप फंक्शंस के जो नेम हैं वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव दें ताकि उसको पढ़ के आपको आइडिया हो जाए। तो ये वेलोसिटी सेट करने के लिए फंक्शन है, तो हम इसको उसी तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगा, डाटा मेंबर जो है, और ये इसी तरह हम रिटर्न में भी इसका नेम चेंज कर देते हैं, वेलोसिटी। जी, तो इस क्लास के भी तीनों डाटा मेंबर्स जो हैं उनके लिए हमने गेटर सेटर्स डिफाइन कर लिए। हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं। अगर कोई एरर वगैरह हो तो हम यहीं पे रिमूव कर लेंगे इसको। जी, अभी तक हमने मेन फंक्शन ही बनाया तो उसका वो एरर दे रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। हमारी इन क्लासेस में आई थिंक कोई भी एरर नहीं है अभी। तो नेक्स्ट हम क्लास बनाते हैं जो कि आपकी इस सेटेलाइट के लिए है। ठीक है, क्लास का कीवर्ड, देन क्लास का नेम, और यहाँ पे इसका प्राइवेट पार्ट क्लास का, और इसमें हमारे पास डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, साइज, मैथ एंड वेलोसिटी सेम एज हमारे ये जने, इसको भी हम वही कोड मेरा ख्याल है रीयूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि इसके डाटा मेंबर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, साइज, मैथ, वेलोसिटी। उसके बाद हम इसका पब्लिक पार्ट स्टार्ट करते हैं इस क्लास के लिए, और इसमें क्या रिक्वायर्ड है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, 3 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर्स हैं। जी, क्लास का नेम है सेटेलाइट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, सी आउट स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, स्लैश एन, कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉल। जी, अब हम इसके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। साइज इज इक्वल टू 0, मैथ इज इक्वल 0.0 एंड वेलोसिटी इक्वल अगेन 0.0। जी, ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। इसी कंस्ट्रक्टर को हम कॉपी करते हैं और इसमें चेंजेस कर लेते हैं। इसमें अब 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। 3 डाटा मेंबर्स हैं, एस फॉर साइज, और डबल टाइप के लिए हम एम बना लेते हैं, एंड थर्ड हमारे पास था वो भी डबल डाटा टाइप का हमारे पास वेरिएबल है वेलोसिटी के लिए भी। अब इसको हम वैल्यू एस की असाइन करेंगे, इसको एम की, और ये वी आ रहा है। जी, यहाँ तक हमारा जो है कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर हो गए। अब गेटर सेटर्स हैं दोनों के लिए, वो आई थिंक सेम है, हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डाटा मेंबर्स भी तीनों के सेम थे, तो कंस्ट्रक्टर सेटर गेटर्स भी वही सेम हमारे यहाँ पे काम आ सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट वन जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है गैलेक्सी की, जिसमें हमने ये 2 चीज़ें ये बनानी है, एंड थर्ड वन हमने ये कंसेप्ट अप्लाई करना है कंपोजिशन का। वैसे इसे इमेज को अगर आप फॉलो करेंगे डायग्राम को जो मैंने दी हुई है, तो उसमें आपके पास डाटा मेंबर्स के अलावा ये फंक्शंस जो हैं इसके, या मेथड्स कह रहे हैं, उसमें ये रोटेशन का मेथड्स भी ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर रहा अभी क्योंकि मैंने तो टेबल को ओनली फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके फंक्शंस बताए गए हैं कौन कौन से। अगर आप इसको भी कर देंगे तो इतनी अच्छी बात है। तो आप जस्ट उसमें क्योंकि आप डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, उसमें सी आउट स्टेटमेंट डाल दें, लेकिन हम इसको कॉल तो नहीं कर रहे होंगे जो उसका आउटपुट शो हो। चलिए बैक आते हैं हम गैलेक्सी की क्लास पे। ठीक है, इसमें हम क्लास डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। जी, इसके 3 डाटा मेंबर हैं, फर्स्ट साइज, डबल मैथ, एंड थर्ड इंट एज। जी, साइज, मैथ एंड एज डाटा टाइप्स उसके अकॉर्डिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर। इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने को कहा गया, तो हम पब्लिक पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, इसमें हम इन तीनों डाटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करवा देते हैं 0.0
एंड एज इज इक्वल टू 0। और इसमें हमारी वो सी आउट स्टेटमेंट भी स्टार में आ जाएगी जी। /n जी। आई थिंक एक मिस्टेक हमने किया ऑलरेडी, इसके कंस्ट्रक्टर्स नहीं ठीक है, यहाँ पे नेम आ रहा है। चलिए इसके बाद हम इसके गेटर सेटर यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डाटा टाइप्स और सॉरी डाटा मेंबर जो है वो साइज़ है, तो वाइड सेट साइज जैसे हमने पहले डिक्लेयर किए हुए हैं सेम हम वही फॉलो करेंगे यहाँ पे जी। साइज इज इक्वल टू एस। नेक्स्ट वन है वाइड सेट मैस डबल डी। मैस इज इक्वल टू एम और वाइड सेट एज जी। तीनों हमने सेटर फंक्शन बना दिया, हम गेटर फंक्शन हम लिख लेते हैं। गेट साइज डबल, हमारे पास डाटा मेंबर जो मैस है वो डबल में है तो हम इसकी रिटर्न टाइप डबल देंगे। गेट मैस जी। लास्ट वन इंट गेट एज जी। तो हमारी ये क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। मेन फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद हम कंपोजिशन को अप्लाई करते हैं इसमें जी। कंपोजिशन में आपको ये करना पड़ेगा, कंपोजिशन का कंसेप्ट ये होता है, बाकी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। बाकी डीपली कंसेप्ट के लिए आपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लेक्चर से कंसल्ट करें कि आपकी जो गैलेक्सी की क्लास है ना, ये इन तीनों क्लासेस के डाटा मेंबर जैसे तीनों क्लासेस के इंस्टेंसेस इसमें बनेंगे, या इन तीनों क्लासेस से मिलकर ये बनती है। मतलब गैलेक्सी के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, सैटेलाइट, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ठीक है, ये गैलेक्सी इन तीनों चीज़ों से मिलकर गैलेक्सी बनती है। उसके अपने डाटा मेंबर्स भी हैं लेकिन ये तीनों भी उसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो ये उसका कंसेप्ट होता है, मतलब जब तक ये उसमें नहीं होगी तो गैलेक्सी नहीं बनेगी। गैलेक्सी कहते हैं इन तीनों चीज़ों के इकट्ठे जब होती हैं तो इनको हम गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी हमारी कंप्लीट किस तरह होगी कि इन तीनों क्लासेस का हम एक एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट करेंगे कम से कम। ठीक है, तो हमने अब अपने कोड में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है जी। हम इसके प्राइवेट में जहाँ पे डाटा मेंबर्स के में डिक्लेयर होंगी ये, सबसे पहले हमारे पास क्लास जो है वो स्टार की है। ठीक है, उसमें हम एक डाटा मेंबर डिक्लेयर कर लेते हैं एस, और पॉइंटर को हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, न्यू स्टार। इसका देखें कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। हमने डिफ़ॉल्ट भी वैसे बनाया हुआ है उसमें, लेकिन हमने कॉल कौन सा करवाना है, 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए यहाँ से ये साइज़ आई थिंक इसका हमने दिया था, जो इसका कंस्ट्रक्टर में हमने डाटा मेंबर जी साइज़। तो हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ से एज ए पैरामीटर पास करनी पड़ेगी। आप कुछ भी वैल्यू करें, लाइक दिस मैंने कह दी। ठीक है, अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमने बनाना है वो प्लैनेट की क्लास का है, इक्वल टू न्यू जी। इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो हम देखते हैं जी। इसमें 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं। फर्स्ट तो आई थिंक वही साइज़ है, सेकंड डबल डाटा टाइप की वैल्यू मैस हम पास कर रहे हैं यहाँ से आप लाइक दिस। ठीक है, तो ये हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक थर्ड वन जो है वो सैटेलाइट है।
इसमें जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो आई थिंक 3 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है। तो हम इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम तीनों पैरामीटर इसके लिए पास करेंगे ताकि डिफ़ॉल्ट की बजाय 3 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकें। ठीक है, लास्ट वैल्यू जो वेलोसिटी है वो भी डबल डाटा टाइप की है। और हम यहाँ मेन में सिर्फ गैलेक्सी जो क्लास है आपकी उसका हम एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके जब ये इसका इंस्टेंस बनेगा तो इसके अंदर ये तीनों इंस्टेंसेस जो हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इसको कंपाइल एंड रन करके हम देखते हैं अपनी असाइनमेंट को। जी स्टार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर प्लेनेट का ये कॉल इसकी वजह से हो रही है, हमने देखा है। लेकिन जब हमारी ये गैलेक्सी क्लास बनेगी उसके अंदर ये 3 इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे। जब ये इसका इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर इस क्लास का कॉल हो रहा है 1 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर कॉल हो रहा है, ये थर्ड सेटेलाइट वाला और ये फोर्थ जो लास्ट वन है ये गैलेक्सी क्लास का जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तब ये कॉल हो रहा है। इसमें आई थिंक वो हमें यहाँ पे /n यूज़ करना चाहिए, इसमें मिसिंग है, उसकी वजह से वो लाइन सेपरेट नहीं हो रही थी। चलिए इसको अगेन कंपाइल रन करके देखते हैं। जी सबसे पहले स्टार क्लास का कंस्ट्रक्टर 1 पैरामीटर के साथ फिर 2 पैरामीटर वाला, और ये लास्ट वन जो है हमारा इसमें देखें सेटेलाइट में डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है। ये थिंक इसमें या तो मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर तो ये पैरामीटराइज बनाया लेकिन यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट का वर्ड रहने दिया। तो सी आउट स्टेटमेंट तो यही प्रिंट होनी है जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 3 पैरामीटर हम इसमें लिख देते हैं। जी जी अब ठीक आ रहा है। 1 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर स्टार क्लास के लिए, उसका जब ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट होता है, इसी तरह प्लेनेट का 2 पैरामीटर और सेटेलाइट का 3 पैरामीटर और गैलेक्सी का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्योंकि हमने उसको मेन में हमने बनाया भी वैसे उसके लिए जस्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही था, हमारी रिक्वायरमेंट ही यही थी, उसके लिए आप जस्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पैरामीटराइज या पार्शियल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो जी स्टूडेंट ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट, मैंने आपको जस्ट कोड नहीं प्रोवाइड किया बल्कि कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आपको प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा तो आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और खुद से कंप्लीट भी कर सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।